जय सिया राम श्रोताओं। अब सावन का यह पावन महीना अंतिम पड़ाव पर है और जो अंत होता है वह बड़ा ही शुभ होता है और वो होता है सावन पूर्णिमा, जिस दिन हम सभी रक्षाबंधन भी मनाते हैं। तो इस वर्ष 8 अगस्त 2025 के दोपहर 2:21 से लेकर और 9 अगस्त के पूरे दिन यह रहेगा। तो इस पावन सावन के अंतिम क्षणों में हम लोग आइए इस पूर्णिमा व्रत की कथा को सुनकर अपने आप को धन्य करें। इसे स्वयं भी एक बार अवश्य सुने और दूसरों को भी सुनाकर पुण्य के भागी बने। तो आइए शुरू करते हैं श्रावण पूर्णिमा की व्रत कथा। श्रावण पूर्णिमा की व्रत कथा हिंदू धर्म के विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है। यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव और गंगा नदी के पूजन के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से प्रमुख पुण्यदायिनी कथा इस लेख में अर्थात इस वीडियो में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो चलिए श्रावण पूर्णिमा की व्रत कथा को हम लोग जानते हैं। एक समय की बात है जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी तथा संहार करता हो। आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की कामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उन्हें सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। उनकी बातें सुनकर यशोदा जो कहने लगी, हे कृष्णा, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण ने अपनी माता को जो कथा सुनाई है वह इस प्रकार है। सावन पूर्णिमा की व्रत कथा। राजा चंद्रहास की नगरी कालिका में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। उन ब्राह्मण के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह संतानहीन था, जो उनके दुख की वजह थी। एक बार एक तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह केवल ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सारे घरों से भिक्षा मांगता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण ने यह देख लिया और उन्होंने तपस्वी योगी से पूछा कि वह उसके घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं। इस बात पर योगी ने बताया कि जिस घर में संतान न हो उस घर से भिक्षा लेना पाप का कार्य है। तपस्वी की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत दुख हुआ और उसने तपस्वी से इसका समाधान पूछा। उस तपस्वी ने धनेश्वर को देवी चंडी की आराधना करने को कहा। अगले दिन धनेश्वर तपस्वी के अनुसार चंडी की उपासना तथा उपवास करने के लिए जंगल में चला गया। 16 दिन के पश्चात देवी चंडी ने धनेश्वर को दर्शन दिए, जिसमें देवी माँ ने कहा कि शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवी की बात से धनेश्वर थोड़ी चिंता में पड़ गए। तब देवी बोली कि यदि ब्राह्मण दंपति 32 पूर्णमासियों अर्थात पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो उनके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही यदि वह लगातार 32 पूर्णमासी तक आटे के दीप बनाकर शिव जी का पूजन करेंगे तभी यह विधि पूर्ण होगी। इसके अलावा देवी माँ ने यह भी कहा कि प्रातः काल तुम्हें इस स्थान पर आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर शीघ्र ही तुम एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से ये पूरा वृतांत बताना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और अपनी पत्नी को वो आम का फल दे दिया। इसके बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद देवी माँ की कृपा से उनके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। चंडी माता की आज्ञानुसार उस ब्राह्मण दंपति ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। जब देवीदास 16 वर्ष का होने वाला था, उस समय उसके माता पिता ने उसके मामा के साथ उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजा। काशी जा रहे मामा और भांजा रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे और उस दिन उसी गांव में एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था।
जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। लेकिन लगन के समय वर को धनुर्वाद हो गया, इसलिए वर के पिता ने अपने रिश्तेदारों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे ही पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ ही कन्या का लगन करवाता हूँ। वर के पिता ने देवीदास के मामा से ये बात बताई, जिस पर देवीदास के मामा राजी हो गए। विवाह के कुछ समय बाद जब काल देवीदास के प्राण लेने आया, तब ब्राह्मण दंपति के व्रत के कारण देवीदास को कुछ नहीं हुआ और उसके ऊपर से संकट की घड़ी टल गई। उस वक्त से ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से व्यक्ति को हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिल जाती है। तो श्रोताओं, यही थी व्रत कथा। और खासकर पूर्णिमा, जो सावन की पूर्णिमा, यूँ तो हर पूर्णिमा को व्रत किया जाता है, परंतु सावन पूर्णिमा की जो व्रत होती है वह विशेष होती है। तो इस दिन सादगी से इसे मनाएं और बाबा भोलेनाथ का धन्यवाद करें कि उन्होंने इस सावन में आप पर कृपा बनाए रखी। इसी के साथ जय जय सिया राम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।